हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों, अपने जितने भी ऐसे भाई हैं जिन्होंने IBPS क्लर्क 2023 मेंस एग्जाम दिया है, सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक ने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर कर दी है तथा साथ ही में PNB ने अपनी सीटें बढ़ा दी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब स्टेट वाइज कितनी कितनी सीटें हो गई हैं। तो साथ ही में जो वैकेंसी बढ़ी हैं इसके बाद अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों की अब स्टेट वाइज कितनी कितनी सीट हो गई हैं, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ ही में अभी कितने ऐसे और बैंक बचे हैं जिन्होंने अभी तक कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी है, और अभी जो वैकेंसी बढ़ी है उससे अभी कट ऑफ पर कितना फर्क पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वैकेंसी हैं अभी एज ऑफ नाउ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2000, पहले भी 2000 ही थी नोटिफिकेशन के टाइम में। PNB ने, अब PNB की 1866 वैकेंसी हो गई हैं, पहले ये 1500 थी, तो लगभग मतलब 366 वैकेंसी PNB ने बढ़ाई है। बैंक ऑफ बड़ौदा पहले ही अपनी 1000 वैकेंसी बढ़ा चुका है। इंडियन बैंक ने जो बढ़ाई हैं 1134 वैकेंसी बढ़ाई हैं, जो अपने आप में अच्छी वैकेंसी हैं। कैनरा बैंक 500, ये पहले भी उतनी थी। बैंक ऑफ इंडिया में भी सेम उतनी ही है 335, और पंजाब एंड सिंध में 216 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी जो अब आपकी हो गई है वो 7051, मतलब 7000 के आसपास वैकेंसी आपकी हो गई है, जो पहले नोटिफिकेशन के टाइम पे 4500 के आसपास थी। तो 2500 वैकेंसी दोस्तों बढ़ चुकी है। और अभी भी 4 बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड UBI, ये 4 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी है। तो आगे हम देखते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी कुछ वैकेंसी बढ़ाएंगे तो वैकेंसी और आपकी बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल अभी आप 7000 ही वैकेंसी मान के चलिए। ठीक है, कई लोग पहले से ही बताने लगे हैं कि वैकेंसी 10,000 से ऊपर हो जाएंगी या इतनी हो जाएंगी। मैं इस पे यही बोलूंगा कि अभी आप 7000 ही मान के चलिए। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि हर कोई बैंक डिक्लेयर करेगा ही। और लास्ट टाइम तो ये हो गया था उल्टा, बल्कि कि वैकेंसी कुछ बैंक ने विड्रॉ कर ली थी। तो मान लिया हम बढ़ा भी ले, और हो सकता है अगर किसी ने विड्रॉ कर ली, तो अभी आप फिलहाल इसलिए कुछ आगे का आंकड़ा नहीं मान के चलिए। फिलहाल अभी आप इसे ही मान के चलिए कि 7000 वैकेंसी आपकी हो गई है। तो उसी के हिसाब से हम और आगे देखेंगे अभी क्या स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी हो गई है। और अगर आगे ये बढ़ा देते हैं तो वो अच्छी बात है, वो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। और फिलहाल अपने आप में ये भी 7000 वैकेंसी भी अपने आप में अच्छी वैकेंसी हो गई है। अभी आप ये स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। ये पहले कॉलम में यहाँ पर जो वैकेंसी हमारी 3 जुलाई, ये जो नोटिफिकेशन के टाइम पर थी, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो बढ़ाई है, ये जिस जिस स्टेट में बढ़ाई है ये यहाँ लिखा है। और यहाँ इंडियन बैंक ने जो बढ़ाई है अभी किस स्टेट में बढ़ाई है, कितनी बढ़ाई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वैकेंसी अपनी, जैसे यूपी में मैं बोलूँ 74 पहले थी, ये 53। अब देखो दोस्तों, जो एक्स सर्विसमैन का मुझे स्टेट वाइज तो मिल गया है, 96 बढ़ाई है बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूपी में, और इंडियन बैंक ने 401, लेकिन ऐसे एक्स सर्विसमैन का नहीं मिला है कि कितनी एक्स सर्विसमैन की बढ़ी है। तो हम जो 10% है उसके हिसाब से मान के मैंने ये अप्रोक्सीमेट आपका लगा दिया है कि अप्रोक्सीमेट इतनी इतनी वैकेंसी आपकी बढ़ गई है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का तो मुझे मिला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की 13 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की बढ़ी है यूपी में, और इसकी 40 आप मान लीजिए तो 53 लगभग। तो अब देखिए 127 वैकेंसी हो गई है, और लास्ट टाइम 117 थी, तब कट ऑफ 49 रहा था। और इस बार पेपर भी मैथ और रीजनिंग थोड़ा टफ था पिछली बार के कंपेयर में, तो 50 से नीचे ही कट ऑफ जाने के चांस हैं। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका में देखिए अच्छी वैकेंसी हो गई है बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद। उसके बाद गुजरात, देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी वैकेंसी बढ़ाई है, और इंडियन बैंक ने भी। तो तमिलनाडु में अभी देखिए जो पहले 28 थी अभी लगभग 35 और उसमें ऐड हो गई हैं, तो अच्छी वैकेंसी हो गई है बहुत। राजस्थान में भी देखिए आप 173 बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और इंडियन बैंक ने 11 वैकेंसी। और वेस्ट बंगाल में जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने नहीं बढ़ाई थी, लोग परेशान थे, तो उनके लिए देखो अच्छी बात है, इंडियन बैंक ने 164 वैकेंसी टोटल बढ़ाई है। तो इसमें लगभग अपने एक्स सर्विसमैन भाई की 16 वैकेंसी बढ़ जाएंगी। तो ऐसी आसाम में भी देखिए आप 45 वैकेंसी बढ़ी है, तो अब 12 वैकेंसी टोटल हो गई है। MP में 43 इंडियन बैंक ने बढ़ाई है, दिल्ली में भी 65, बिहार में 25, महाराष्ट्र में 25, छत्तीसगढ़ 15। तो इधर आप देख सकते हैं जितने भी हैं ये, अब ये स्टेट में जैसे यूपी में है कितनी अच्छी वैकेंसी हो गई है अभी। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आसाम, और MP और महाराष्ट्र में तो पहले से ही अच्छी थी। ठीक है, दिल्ली में भी 6 वैकेंसी बढ़ गई हैं। तो ये स्टेट में सब में इनमें अभी अच्छी वैकेंसी हो गई है।
और अच्छे चांस हैं यहाँ पर कि कट ऑफ कम ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ स्टेट आप देख सकते हैं, यहाँ वैकेंसी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। जैसे तेलंगाना में बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो बढ़ाई थी 37 वैकेंसी, इंडियन बैंक ने कोई वैकेंसी नहीं बढ़ाई। अच्छा, उड़ीसा में इंडियन बैंक ने 20 वैकेंसी बढ़ाई है। आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं 27 बैंक ऑफ बड़ौदा, 7 इंडियन बैंक ने। तो ऐसे ही आप ये सब देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी इन स्टेट में नहीं बढ़ी है। तो हम उम्मीद करते हैं आगे जो और 4 बैंक बच रहे हैं वे इन स्टेट में कुछ वैकेंसी बढ़ाएंगे और इधर भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी अभी हो गई हैं और अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों को किस किस स्टेट में फ़ायदा मिलने वाला है। अभी 4 बैंक और बचे हैं जिन्होंने अभी तक कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी, और उम्मीद है वे भी फ्यूचर में, अभी टाइम है तो वैकेंसी डिक्लेयर करेंगे, जिससे अपने मैक्सिमम भाइयों का सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, आगे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वैकेंसी रिलेटेड या एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, बस थोड़ा डिले हो सकता है, 1-2 दिन का डिले हो जाए। उसका कारण यही रहता है कि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी पूरा, जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ अब ये कंफर्म हो चुका है, तब तक मैं जल्दबाजी में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता। क्योंकि लास्ट ईयर भी आप जानते हैं कि क्या हुआ था। लास्ट ईयर सब रिजल्ट के पहले तक बोल रहे थे कि 12,000-13,000 वैकेंसी क्लर्क की हो गई है, लेकिन फाइनली आपने देखा कि वैकेंसी कम हो गई थी। तो इसलिए मैं जल्दबाजी में कोई नई न्यूज़ देना चाहता, तो इसलिए आप थोड़ा वेट किया कीजिए। और मेन मैंने आपको बोला है, आप फोकस कीजिए बस अपना जो अपकमिंग एग्ज़ाम है। ठीक है, ये सब मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा टाइम टू टाइम। और उम्मीद है जैसे अभी आपकी एसबीआई का एग्ज़ाम आ रहा है तो मेन फोकस आपका उसी के ऊपर होना चाहिए, मेंस के ऊपर। और उम्मीद है आपकी सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपने फुल मॉक भी लगाने शुरू कर दिए होंगे। और कुछ भी डाउट है अगर तैयारी से रिलेटेड तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अपना फोकस रखिए अपना एग्ज़ाम के ऊपर। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और आगे ऐसे ही और भी एग्ज़ाम रिलेटेड सभी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।